एक लड़की को इतना मजबूत होना चाहिए कि उसके सामने खड़े होते हुए लड़के कांपें, उन्हें खौफ महसूस हो। एक लड़की को इतना मजबूत होना चाहिए और लड़की का किरदार इतना मजबूत होना चाहिए कि 100 दफ़ा कोई मर्द जो है वो उससे ये बात करते हुए डरे कि अगर मैंने इससे ये बात कर दी तो ये मुझे छोड़ेगी नहीं। ये किरदार होना चाहिए। अब ये किरदार लड़की ने खुद बनाना है। आपको हैरेसमेंट का सामना ज़्यादातर करना ही तब पड़ता है जब आप अदाएं दिखाती हैं, जब आप अपनी अदाओं से जो है वो दूसरे बंदे को जो है या अपनी तैयारियों में मगन हो जाती हैं। देखें, खुद गलती होती है, ऐसे तो नहीं है। हमने भी इस फील्ड में काम किया, आपने भी किया है, हमें तो कोई ऐसी हैरेसमेंट्स का सामना नहीं करना पड़ा। हाँ, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत तो सबके साथ चलता है, लेकिन फिर उसका आपको जो है वो निमुल बदल भी आपके पास होना चाहिए। आपको इतना स्ट्रांग होना चाहिए कि एक तो कोई शख्स ऐसी बात ना करे, और अगर किसी ने की है तो फिर आप उसको उल्टा लटका दें। मेरी तो स्ट्रैटेजी यही रही, और मैंने तो कभी जो है वो किसी हरासमेंट के ज़ुमरे में आने की कोशिश ही नहीं किया। मैंने तो उस चीज़ को जो उस तरह देखा ही नहीं। तो मैं हमेशा लड़कियों को ये कहती हूँ कि इतना मजबूत बनो कि कोई भी लड़का तुम्हारे पास खड़े होते हुए खौफ महसूस करे। और मैं मर्दों को कहती हूँ कि आप ऐसे बने कि कोई भी औरत आपके पास खड़े होने को खौफ महसूस ना करे। ये छोटा सा पॉइंट है, लेकिन समझने वाला पॉइंट है कि औरत के पास खड़े होते हुए खौफ महसूस जिस वक्त आपको आएगा ना, समझे वो औरत बाकिरदार है। जिससे आप कहे ना ये तो पागल है, इसके तो मुंह नहीं लगना, ये तो वैसे बदतमीज है। बदतमीज नहीं है, इस्लाम कह रहा है कि ये औरत मजबूत है। इस्लाम ने कहीं भी औरत को जो है वो खनक वाली चीज़ें पहनना या जो है वो जो मर्दों को लुभाने वाले जो है वो परफ्यूम जैसे ख़वातीन जो है वो लगाती हैं, इस तरह के कपड़े पहनती हैं, जालीदार कपड़े पहनना या जो है वो अदाएं दिखाना या हंस हंस के बातें करना। इवन ये भी नहीं है कि आप जो है वो आपकी हंसी जो है वो दूसरे मर्द तक भी पहुँचे। अच्छा, ये भी हुक्म नहीं है। तो आप अंदाज़ा लगाएं कि जब इस्लाम ने एक इतने अच्छे तरीके से औरत को जो है वो प्रिटेंड किया है, तो फिर एक औरत अपनी इज़्ज़त क्यों नहीं करवा रही? एक औरत को अपनी इज़्ज़त का एहसास क्यों नहीं हो रहा? ये औरत पर डिपेंड करता है। अब हम जब सोशल मीडिया पे अपनी तमाम चीज़ें खुद ब खुद मतलब आना जाना, अपने घर का तमाम माहौल, आप आज अब ये फैमिली व्लॉगिंग शुरू हुई ना, अब जब हमने इस तमाम चीज़ें खुद पब्लिक कर दी, हाँ जी, हम इसके रिस्पॉन्सिबल खुद है ना। जी बिल्कुल खुद जब है। सब चीज़ें, आप कहाँ जा रहे हैं, किसके साथ जा रहे हैं, आपकी गाड़ी में कौन बैठा है, आप घर आ रहे हैं कौन, आप इवन जा कहाँ रहे हैं, आप अपना बेडरूम तक दिखा रहे हैं। हाँ, आप पर्सनल अपनी हर चीज़ दिखा रहे हैं। तो इसका मतलब है चोरियाँ डकैतियाँ भी फिर होती हैं, वारदातें भी होती हैं। आपने देखा हमारे कितने इन्फ्लुएंसर्स हैं, कितने लोग हैं जिनके घर में डकैतियों की जो है वो मामलात भी हुए, लोग उनके जो है वो दुश्मन भी बन जाते हैं खामखा, हाथ से दीन भी बहुत ज़्यादा है। तो अपनी चीज़ें, मौला अली अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि अपनी खुशियों को छुपा के रखो, अपनी औलाद, अपनी दौलत और अपनी ऐसी शोहरत। देखिए, शोहरत तो लोगों के सामने आई जाती है, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं आपके अंदर जो अगर आपकी बाइस से शोहरत बन जाए तो उस पर भी जो है वो चीज़ें, मामलात ख़राब हो जाते हैं। तो मौला अली फरमा रहे हैं कि इनको छुपा के रखिए, अपनी खुशियों को, क्योंकि खुशियों को ही नज़र लगती है। तो यहाँ पर हम ये समझ ही नहीं पाते। हम हर चीज़ खोल के लोगों के सामने रख देते, फिर हम कहते हैं ये हमें हरास कर रहा है। तो भाई वो हरास आपको इसीलिए कर रहा है क्योंकि आपने उसको कोई ना कोई जो है वो ऐसा पॉइंट दिया है कि जिस पर आकर उसने समझा कि यहाँ पे हरास करना बहुत आसान है। लेकिन कुछ लोगों को जहनी बीमारियाँ होती हैं, ये एक बहुत बड़ी बीमारी भी है। अच्छा जी, ख़वातीन को हरास करना। कुछ मर्द इस तरह की जहनी बीमारियों में मुब्तला होते हैं कि जो हरासमेंट को जो है वो अपनी ताकत समझते हैं। दूसरे को खौफ दिलाना और अपनी ताकत का इजहार जो है वो एक औरत से हरासमेंट के ज़रिए करना, ये कुछ लोगों की जहनी कैफियत भी होती है, ये भी मैं आपको बता दूं। तो इसलिए हम इसको मर्दों और औरतों में जो है वो इस काइंड ऑफ सेंस से देखेंगे कि सब लोग एक जैसे भी नहीं होते, सब लोगों की सोच भी एक जैसी नहीं होती। लेकिन ज़्यादातर क्योंकि औरतें हरासमेंट का शिकार होती हैं तो ये मर्दों की सोच पर भी डिपेंड करता है। और ये मेंटली और फिज़िकली जो है, और आपकी ग्रोथ कैसे हुई है, आप किस माहौल में पले बड़े हैं, आप किस तरह के जो है वो लोगों में उठते बैठते हैं। देखिए, हरास वही करेगा जो अंदर से खौफज़दा होगा, याद रखिएगा। हरास वही करेगा जो मेंटली डिस्टर्ब होगा, जिसे अंदाजा ही नहीं होगा कि वो कर क्या रहा है। नॉर्मल बंदा तो कभी ना किसी पर तोहमत लगाता है, ना किसी के खिलाफ साजिश करता है और ना ही हरास करता है। मैं लड़कियों को ये कहूंगी कि देखें, जो बंदा आपसे आपकी पिक्चर मांग रहा है, जो बंदा आपसे आपकी वीडियो मांग रहा है, जो बंदा आपसे वीडियो कॉल करके फजूल किस्म की बातें कर रहा है, ये बंदा अगर खुदा ना खास्ता आपका शौहर भी बन जाता है तो वो आपको इसी चीज़ के ताने देता रहेगा कि तुम तो मेरे साथ वीडियो कॉल करती थी, तुमने तो मुझे ऐसी जो है वो पिक्चर्स भेजी, तुमने तो मेरे साथ ऐसे जो है वो मैसेजों पर बातें करती थी, हम तो ये करते थे, हम तो वो करते थे, तुम तो अच्छी लड़की नहीं हो। उसके बाद जब आप उसकी बीवी बन जाएंगी, उसी शख्स को आप में खामियां नजर आनी शुरू हो जाएंगी। अगर क्योंकि आजकल तो बीवी बनना एक आसान सा काम हो गया है, क्योंकि आजकल लोगों के लिए निकाह करना कोई मुश्किल नहीं है, ये भी मैं आपको बता दूं। अक्सर लोग अपने लालच के लिए भी निकाह कर लेते हैं
और उस निकाह को चलाना उनकी जिम्मेदारी नहीं होती, बस उस निकाह को बताना उनकी जिम्मेदारी होती है कि हम इसके निकाह में हैं या ये हमारे निकाह में है। उससे सिर्फ फ़ायदा ले रहे होते हैं और लोगों को प्रिटेंड कर रहे होते हैं कि देखें जी मैंने तो बड़ी इज्जत से निकाह किया, मैंने तो बड़ी इज्जत से ताल्लुक बनाया, लेकिन क्या कि जो है वो अगला बंदा ही सही नहीं निकला। ये जो झूठ पे मबनी रिश्ते होते हैं ना, ये कल को जाके आपको जो है वो इसी तरह सोशल मीडिया पे हैरेसमेंट का बाइस बनते हैं, क्योंकि वो आपकी कोई वीडियो, कोई पिक्चर, कोई चीज़ें जो है वो इस तरह से जो है वो आप सामने लाके आपको हैरेस करते रहते हैं। मेंटली टॉर्चर करना किसी को भी बिल्कुल दुनिया की सबसे बड़ी तकलीफ है। देखें, आप फिजिकली टॉर्चर बर्दाश्त कर लेंगे, जख्म ठीक हो जाएंगे, लेकिन ये जो मेंटल टॉर्चर होता है ना, ये नजर नहीं आता, बिल्कुल ये सहा जाता है। और जो बंदा अजियत सह रहा होता है ना, उसको पता होता है कि मुझे कैसे हरास किया जा रहा है। तो आप किसी को फिजिकल हरास कर रहे हैं, ये हरेसमेंट तो वो बंदा बच जाएगा, अपने आप को सेफ भी कर लेगा, उसको प्रोटेक्शन करने के लिए भी लोग बचाने के लिए भी आ जाएंगे, लेकिन जो आप पे डिजिटल दहशतगर्दी हो रही है उसको कौन रोकेगा? बिल्कुल ऐसे ही ये तो कवानीन रोकेंगे ना, कानून रोकेगा, उस पे कोई अमल दरामद नहीं हो रहा। अच्छा, मैंने अब बहुत सारी जगहों पे हम पाकिस्तान में ये बात करते हैं कि लड़कियां छोटे कपड़े पहनती हैं जी, इसलिए इनके साथ हरासमेंट होती है, इसलिए लड़के इनको छेड़ते हैं। मुझे आप एक बात बताएं, आप दुबई चली जाएं, ऑस्ट्रेलिया चली जाएं, कनाडा चली जाएं, कहीं भी किसी भी बड़े जो है बाहर के मुल्क चली जाएं, वहाँ पे आपको जो है बीचेस पर ख़वातीन बगैर कपड़ों के जो है नजर आएंगी। वहाँ तो हरासमेंट नहीं होती। ज़रा आप छेड़ के देखें ना किसी को, किसी अर्बन को छेड़ के देखें आप, आपको पता लगेगा कि आपके साथ वो करते क्या हैं। सिर्फ नज़र का उठाना या किसी औरत को घूरने पर ही इतनी पाबंदी है। वहाँ लोग जो मर्जी पहन के फिरें, शॉर्ट्स पहने ना पहने, जैसे मर्जी कपड़े पहने, वहाँ कोई किसी को नहीं घूरता, कोई किसी के लिए जो है वो गंदी सोच नहीं सोचता। एक ऐसा माहौल उन्होंने बनाया क्योंकि वहाँ पे कानून है। देखिए, वो एक आज़ाद माशरा है, हम उसको कम्पीट नहीं कर सकते, वो गलत चीज़ें हैं, गलत हरकतें हैं, लेकिन उसके बावजूद कहने की बात ये है कि अगर आप ये कहते हैं तो औरतें तो वहाँ पर भी जो है वो बगैर लिबास के फिर रही हैं, वहाँ पर तो फिर हर 5 मिनट बाद जो है वो कोई ना कोई गलत काम होना चाहिए। जो आप यहाँ की औरत को कह रहे हो कि स्लीवलेस ना पहनो, छोटे कपड़े ना पहनो, फलां ना करो, आप किसी को मना नहीं कर सकते। हैरेसमेंट जो है ना वो यहाँ पर है, दिमाग में गंदी सोच आपके दिमाग में जो है वो जन्म लेती है और उसके बाद आप किसी को हैरेस करते हैं प्रेशर बनाने के लिए, खौफ बनाने के लिए। आपने कहा ये जहनी बीमारी है। ये जो जहनी बीमार लोग होते हैं, बेसिकली इनका मकसद क्या होता है? ये तो फिर पूरी जिंदगी अपनी भी तबाह कर रहे होते हैं ना, बेसिकली। बिल्कुल कर रहे होते ये दूसरे की जिंदगी नहीं तबाह कर रहे होते, ये उसी सर्कल में रहकर वही चीजें सोचकर अपनी लाइफ क्वालिटी को भी तबाह कर रहे होते, क्योंकि उससे बाहर नहीं ना निकल सकते, क्योंकि उन्होंने बदला लेना होता है जी। तो इनकी तो अपनी जिंदगी भी तबाह होकर रह जाती है। देखिए, एक तशद्दुद पसंद इंसान, एक जहनी तशद्दुद पसंद इंसान, ये ऐसे सैडिस्ट पर्सनालिटीज़ हैं कि आप इस जहनी बीमारी का अंदाज़ा ही नहीं कर सकते। खुद पेशेंट को भी पता नहीं होता कि मैं किस तरह की जहनी बीमारी में मुब्तला हूँ। वो शख्स तो ज़्यादा गुस्सा करता है, जो रिवेंज लेता है, जो किसी को भी जो है वो हैरेस करने की कोशिश करता है, ये नॉर्मल बंदा तो है नहीं। बिल्कुल, ये पक्की बात है, आप इसमें जो है वो कोई दो राय नहीं है, ये बंदा नॉर्मल नहीं है जो हैरेस कर रहा है। देखिए, क्योंकि वो रिवेंज लेना चाहता है, क्योंकि वो अपना एक खौफ तारी करना चाहता है उस शख्स पे, इसलिए उसने ये सारे काम किए हैं। तो ये जो शख्स है ना, इसको खुद अंदाजा तब होगा जब कानून की गिरफ्त में आएगा कि मैंने गलत काम किया है। मैं कहती हूँ 1-2 को लटका दें हैरेसमेंट पे, उसके बाद देखें आपकी ये हैरेसमेंट जो है वो होनी बंद हो जाएगी। मर्दों की निगाहें खुद ब खुद जो है वो कंट्रोल में आ जाएंगी। मर्द क्यों अपनी निगाह की हिफाजत नहीं कर पा रहे, या औरतें क्यों अपनी हिफाजत नहीं कर पा रही? क्योंकि हमने कोशिश ही नहीं की है। हम साइकोलॉजिकली भी और अपनी जो माशरती जो हमारी बुराइयां हैं, हम उनको साथ लेके चलना। हम कहते हैं फलां बंदा भी तो कर रहा है, मैं कर लूंगा तो क्या हो जाएगा। यानी गलत पे गलत को प्रमोट करना और हैरेसमेंट को बर्दाश्त करना भी एक बहुत बड़ी जो है वो तकलीफ है और एक बहुत बड़ा मामला है। अगर आप इस हैरेसमेंट को बर्दाश्त कर रहे हैं तो आप गलत हैं।